हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय युवा कांग्रेस के नेता राहुल राव। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है मास्क बनाने की, कितने मास्क बनाए जाते हैं, इनकी सप्लाई कहाँ पे की जाती है। और अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो जब से कोरोना वायरस का जो कहर शुरू हुआ है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों ने निकलकर जनता की सुध नहीं ली थी, क्योंकि ये वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जब इलेक्शन आता है तो ये लोग सड़कों पर निकल जाते हैं पब्लिक का वोट मांगने के लिए। लेकिन जब आज पूरे देश में जो वैश्विक महामारी आई हुई है तो तमाम नेता घरों में छिपे हुए, कोई घर से निकलने को राजी नहीं है। लेकिन यूथ कांग्रेस ने जो अपने स्तर पर शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है, सार्थक शुरुआत है। ये बात करते हैं राहुल जी, जो आपने शुरुआत की है बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हम काफी समय से स्टोरी कर रहे हैं, कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, वैश्विक महामारी बन चुकी है। जी, आपको जान के ताजुब होगा कि जब हमारे देश में इलेक्शन आता है, क्योंकि इससे इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये हर इंसान को इफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस। जब चुनाव आते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वोट मांगने के लिए उतर जाते हैं, जनता को अपने स्तर पर बिठा लेते हैं। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद जनता को जिस तरह से दुत्कारा जाता है सबके सामने, इस कोरोना वायरस में एक भी पॉलिटिकल पार्टियों ने जहमत नहीं उठाई कि वो जाके जनता का हालचाल पूछे, उनको खाना पूछे। लेकिन आपकी तरफ से शुरुआत हुई यूथ कांग्रेस की तरफ से, तो कैसी शुरुआत है, कहाँ से आपको ये डायरेक्शन मिला और ये जो आपने शुरुआत की इसको कहाँ इसको बढ़ा रहे हैं? देखिए, यही फर्क है अन्य राजनीतिक दलों में और कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी चाहे आज़ादी के आंदोलन की बात हो, आज़ादी के आंदोलन के बाद लगातार अनेकों बार समाज में ऐसे संकट आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजनीति से ऊपर उठ के हमेशा समाज की सेवा को प्राथमिकता दी। जब ये कोरोना वायरस की स्थिति समाज में उत्पन्न हुई तो सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने देश को आगाह किया और उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर लड़ना है, इसमें राजनीति नहीं करनी है। और उन्होंने हमारे भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और हमारे सभी साथियों को निर्देशित किया कि आपको समाज के बीच में जाना है और समाज की सेवा करनी है और इस महामारी के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है। तो राहुल गांधी जी के निर्देश मिलते ही भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में देश भर में जितने भी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारी प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं, हमारी स्टेट यूनिट्स हैं, लगातार वो जनता के बीच में भोजन बांटने से लेके कच्चा अनाज तक उनके घरों तक पहुंचाने की बात हो या भोजन बना के लगातार रसोइयों के रूप में कांग्रेस कार्यालयों को रसोइयों में तब्दील किया गया। उसके बाद जो जगह बची हुई थी वहां पे मास्क बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। उसके साथ साथ जिनके पास राशन नहीं है, घरों में घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए राशन, कच्चा राशन हमारे वॉलंटियर्स घर तक पहुंचा के आते हैं। अगर कोई साथी हमें ट्वीट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फोन के माध्यम से सूचित करता है, हमें कहीं से भी जानकारी प्राप्त होती है कि इस घर में आज चूल्हा जलाने के लिए, भोजन करने के लिए अन्न नहीं है, हमारा यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता अगले 1 घंटे के अंदर उसके घर तक पहुंच जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 15-20 मिनट के अंदर उसके पास सहायता पहुंची है। आपने अभी युवक कांग्रेस कार्यालय का दौरा किया, आप देख सकते हैं कि पूरा युवक कांग्रेस का जो कार्यालय हमारा है वो एक तरीके से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, चाहे वो रसोई के रूप में हमने अपना वो तब्दील किया है, चाहे मास्क बनाने के लिए हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स आप देख सकते हैं कितने यहाँ सिलाई मशीनों के ऊपर लोग लगे हुए हैं, लगातार हजारों मास्क बनते हैं और वो वितरित होते हैं। चाहे स्लम्स है, आज गरीब आदमी जो है मास्क खरीदने में सक्षम नहीं है, आज मेडिकल स्टोर्स पे मास्क की उपलब्धता नहीं है, अगर उपलब्धता है तो बहुत महंगे हैं। तो हम अपने सभी साथियों से माननीय अध्यक्ष जी ने निवेदन किया कि देश भर में माननीय राहुल जी के निर्देश मिलते ही आदरणीय यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष ने पूरे देश भर में ये जो मास्क आप बना रहे हैं देश भर में भेजा जाता है, तो जिला स्तर पर आप लोगों को बांटते हैं इस मास्क को? जी, जिला स्तर पे नहीं, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, हर स्टेट यूनिट में, हर जिला स्तर पर मास्क बनाने के लिए आदेश हैं हमारे संगठन के माननीय अध्यक्ष की ओर से। लगातार जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, भोजन और मास्क और सैनिटाइज करने के उपकरण लगातार हमारे जिला कार्यालयों में, प्रदेश कार्यालयों में उपलब्ध। ये मास्क आप रोजाना कितने बना के आपको डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे जगह जगह ब्लॉक स्तर पर? देखिए, निश्चित एक संख्या नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में आपने बनते हुए देखा होगा कि हजारों की संख्या में बनते हैं और हजारों की संख्या में डेली ही इनका वितरण होता है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यूथ कांग्रेस के नेता राहुल राव जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अच्छी पहल है, सार्थक पहल है, क्योंकि मास्क जो है आम आदमी से बहुत दूर हो चुका था, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस फैला था तो सबसे ज्यादा जो कालाबाजारी हुई थी देश में मास्क की हुई थी, लोगों को मास्क नहीं मिल पा रहा था। अभी भी मास्क लोगों को नहीं मिल पा रहा क्योंकि ज्यादा महंगा है, क्योंकि ऐसे में जो मुनाफाखोर जो होते हैं उनको आम जनजीवन से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है। और ऐसे में यूथ कांग्रेस की जो पहल है, सार्थक पहल है, अच्छी पहल है, जिसका फायदा आम जन तक पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।